वेलकम बैक गाइस टू अनदर अनबॉक्सिंग वीडियो और फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो। तो आज मेरे पास है ओप्पो A5 जो कि पाकिस्तानी मार्केट में रिसेंटली 45,000 के टैग में लॉन्च हुआ है। ये 8/128 वाला वेरिएंट है। तो हम बॉक्स की बात कर लें तो वही टिपिकल ओप्पो की तरफ से बॉक्स देखने को मिला है। साइड पे हमें कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन है और ये वाला कलर जो मेरे पास आज आया है ये ओशन ग्रीन कलर है जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट होने वाला है। आगे जाके मैं बताऊँगा क्यों। यहाँ पर हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ऊपर हमारे एक पेपर वर्क का बॉक्स में देखने को मिलता है, साथ में हमें डिवाइस देखने को मिलती है। बॉक्स में हमें अगर देखें तो कुछ पेपर वर्क जो ओप्पो की तरफ से देखने को मिलता है जो हमारे किसी काम का नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ काम किया है वो है सिम एजेक्टर टूल। लास्ट टाइम मैंने Reno 13 की बॉक्सिंग की थी तो वो सिम एजेक्टर टूल बॉक्स में ही था, पता नहीं क्यों इन्होंने इधर दे दिया, वो अच्छा लगा था मुझे वैसे। तो यहाँ पे एक TPU केस है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है। होप सो सारे ब्रांड इस तरह के केस अपने मोबाइल्स के साथ अब दिया करें, क्योंकि वो पुराने वाले मुझे लगता है कि वो थोड़े से ओल्ड हो गए हैं, ओल्ड सी वाइब आती है। अगर हम यहाँ पे बॉक्स में और फर्दर देखें तो हमें एक 45 वाट का अडॉप्टर देखने को मिलता है जो कि मुझे लगता है कि आजकल के दौर में ये स्टैंडर्ड हो गया 45 वाट की फास्ट चार्जिंग। और यहाँ पे सुपर वॉक मेंशन है 45 वाट का है। अगर हम यहाँ पे चार्जिंग स्पीड की बात करें तो 1 घंटा 20-30 मिनट में फुल हो जाएगा। यहाँ पे एक टाइप A टू टाइप C वाली फास्ट USB 6 एम्पेयर की केबल देखने को मिलती है। तो हम इसको ऐसे ही रख देते हैं, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये पेपर साइड पर रख देते हैं। तो हम सबसे पहले डिवाइस को चेकआउट कर लेते हैं। तो डिवाइस को निकाल लेते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन जो है मेरे यहाँ पे मेंशन किया गया कि 5800 की बैटरी यूज़ की गई है, तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। यहाँ पे आल्दो जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे Reno 13 वाला डिज़ाइन यूज़ किया गया है। आल्दो यहाँ पे फ़ोन बहुत ही लाइट वेट मुझे लगा, इतना को हैवी फ़ोन नहीं लगा यूज़ में। फ्रंट साइड पे हमें एक शीट लगी हुई है जो कंपनी से लगी हुई आती है। यहाँ पे आल्दो कोई भी स्क्रीन गार्ड हमें बॉक्स में से नहीं देखने को मिला। अगर हम इन हैंड की फ़ील करूँ इनिशियल इंप्रेशन की तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार। फ़ोन इतना भी कोई बकवास नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर इसको बकवास बोली जा रहे हैं बिकॉज ऑफ हार्डवेयर, नॉट इन आउटसाइड जो फ़ोन की कंडीशन है या आउटसाइड जो लुक है मुझे वो अच्छी लगी है। इनसाइड भाई जो भी करें वो कंपनी का अपना इनिशिएटिव है, वो क्या कह सकते हैं, उनको पाकिस्तान में आजकल चल ही ये रहा है। होप सो। बाकी यहाँ पे लेदर की बैग यूज़ किया गया है जो पॉलीमर लेदर है, वहाँ पे प्लास्टिक का फ्रेम है और यहाँ पे एक IP69 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस दी गई है। फ्रंट साइड पे हमें 6.7 इंच का एक HD डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 720p के ऊपर है। यहाँ पे आल्दो 1080 का भी डिस्प्ले होता तो अच्छी बात थी। पाकिस्तानी वाला वेरिएंट है 4G वाला, तो यहाँ पे 1080p 720p वाला डिस्प्ले और 90 हर्ट्ज डिस्प्ले है। यहाँ पे 120 हर्ट्ज की भी सपोर्ट नहीं है। बाकी आल्दो स्क्रीन टू बॉडी रेशो यहाँ पे 87% की देखने को मिलती है, 86-87% की देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे कलर्स हैं वो HDR10 की सपोर्ट देखने को मिलती है। मुझे अच्छे कलर्स लगे हैं। आल्दो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन तो एक नॉर्मल दूसरे फ़ोन से जैसे टेक्नो के फ़ोन्स आ रहे हैं। आल्दो यहाँ पे प्राइस का कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आगे जाके बताता हूँ कितना का डिफरेंस है। बाकी यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स हमें एंड्रॉयड 15 देखने को मिलता है। प्रोसेसर यहाँ पे 6 Gen 1 देखने को मिलता है। आल्दो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे ये 6 Gen कौन सा है यार। पहले स्नैपड्रैगन का 665 आता था, 675 आता था, ये सेम वही प्रोसेसर है, बस इसको थोड़ा बहुत ट्वीक किया गया और इसको यूज़ किया गया। यहाँ पे हम 90 हर्ट्ज पे शिफ्ट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे स्मूथनेस की बात करें तो मुझे आल्दो सही लगी है। एक 35 हज़ार तक की इसकी प्राइस होती तो मुझे लगता है कि ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा है। अगर हम कैमराज़ की बात कर लें तो बैक साइड पर हमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है जो कि मुझे लगता है कि अच्छी पिक्चर्स ले लेगा। अकॉर्डिंग टू मैंने जो इनिशियल इंप्रेशंस है मेरे, वो मुझे लगता है कि अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह ले लेगा। और बाकी यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ली हैं आपके सामने ही, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत लैगी सा फील हो रहा है अभी से। अभी मैंने कुछ भी डाउनलोड नहीं किया। आल्दो यहाँ पे कैमराज़ जो हैं वो आप चेक कर सकते हो, बहुत अच्छी पिक्चर्स ले रहे हैं। बाकी मैं इसका फुल रिव्यू भी लेके आऊँगा, स्पीड टेस्ट कंपैरिजन भी लेके आऊँगा। होप आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लेना ताकि वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें। तो मैं इसको एक फुल कंपैरिजन इसका भी लेके आऊँगा, 1-2 दिन तक मैं अपने यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। होप सो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। बाकी पाकिस्तानी मार्केट में ऑफलाइन में ये अभी 45-43 हज़ार का 8/128 वाला वेरिएंट देखने को मिल रहा है। आपको ये फ़ोन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।